Hello everyone, myself Ansuraj Gupta. Welcome to Ansu Biology Education Center. In this video, we do objective of class 12th 4th chapter which is called reproductive health. इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्लास 12th का है रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव है वो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कराया जा रहा है, जिसमें से बायोलॉजी और इंग्लिश का कुछ करा दिया गया है। और ये दोनों इंग्लिश और बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है ख़त्म हो जाने के बाद आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी कराया जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सहेली? सहेली है क्या? ओरल पिल्स फॉर प्रेगनेंसी, ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर ह्यूमन फीमेल, नॉन स्टेरॉयडल पिल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि सहेली जो है ये नॉन स्टेरॉयडल भी है और कंट्रासेप्टिव पिल्स फॉर ह्यूमन फीमेल भी है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है बोथ बी एंड सी है। ये कंट्रासेप्टिव पिल्स भी है और नॉन स्टेरॉयडल भी है। सो आपका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन fetus may be noticed by. फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन fetus may be noticed by. ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ fetus, लिसनिंग टू द हार्ट साउंड थ्रू स्टेटोस्कोप, या डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, या नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को बता दूं फर्स्ट साइन जो होता है वो लिसनिंग टू हार्ट साउंड थ्रू स्टेटोस्कोप। पहले जो है फीटस में हार्ट ही फॉर्म होता है, उसी से पता चलता है फीटस का ग्रोथ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कंट्रासेप्टिव पिल्स इज मींट फॉर। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है कंट्रासेप्टिव पिल्स में। आपका ऑप्शन है चेकिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए प्रेजेंट होता है, या फिर प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट, जायगोट का जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर प्रिवेंटिंग क्लीवेज, डिवीज़न के लिए, डिवीज़न को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चेकिंग ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है कंट्रासेप्टिव पिल्स में फॉर चेकिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर टी या फिर कॉपर लूप्स प्रिवेंट। कॉपर टी जो है वो क्या प्रिवेंट करता है? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, या फिर फर्टिलाइजेशन को करता है, या फिर जायगोट फॉर्मेशन को, या फिर क्लीवेज को। तो यहाँ पे जो कॉपर टी या फिर कॉपर लूप्स जो है वो प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, फर्टिलाइजेशन होने नहीं देता है, जिसके कारण ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी अ मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। ट्यूबेक्टोमी जो है ये है क्या? तो ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। सो आपका ऑप्शन है बोथ मेल्स एंड फीमेल, ये दोनों में ये काम करता है, या फिर मेल्स ओनली, या फिर सिर्फ मेल्स में, या फिर फीमेल्स में, या फिर ओनली प्रेग्नेंट फीमेल्स में। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फीमेल ओनली। एक वैसेक्टोमी होता है वो मेल में होता है, और ट्यूबेक्टोमी जो है वो हो जाएगा फीमेल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो ये स्टेरिलाइजेशन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन में वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आता है। ये वैसेक्टोमी में वैसा डिफरेंस को कट किया जाता है जो कि
मेल पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको कट किया जाता है। और ये ट्यूबेक्टोमीज होता है, उसमें फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसी को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया गया है IUD, डायफ्रागम, ट्यूबेक्टोमी और लूप्स। तो अभी भी मैंने आप लोगों को बताया एक ट्यूबेक्टोमी और एक वैसेक्टोमी, दो तरह का स्टेरिलाइजेशन होता है। तो दो में से एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे वैसा डिफरेंस भी रहता तो यहाँ पे बोथ कर कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ रहता, या फिर ट्यूबेक्टोमी की जगह पे वैसेक्टोमी भी कर सकता था। सो आप लोग ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल बैरियर इन अ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में यहाँ पे बैरियर आपसे पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन आपका है कॉपर टी, डायफ्रागम, लूप्स और डेल्कन शील्ड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डायफ्रागम। डायफ्रागम ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बैरियर ये कॉपर टी बैरियर नहीं है, लूप्स भी बैरियर। डायफ्रागम जो है ये फीमेल बैरियर होता है। यहाँ पे कॉन्डम भी अगर ऑप्शन में रहता तो वो भी आंसर करेक्ट होता, फेमशील्ड होता तो वो भी आंसर करेक्ट होता। लेकिन कॉपर टी ये इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, लूप्स भी वही होता है। सो आपका करेक्ट आंसर डायफ्रागम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन। फर्स्ट सेंसस जो है वो कब कंडक्ट किया गया था? 1851 में, 1921 में, 1872 में या 1951 में? तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1872 में। 1872 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन, मतलब पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट। हाई मोर्टेलिटी रेट के कारण। सो हम उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी? ना, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होगा। पॉपुलेशन क्रैश ये भी नहीं होगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दिस फिर होगा नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसिंथेसिस इज रेफर टू। एमनियोसिंथेसिस रेफर करता है, आपका ऑप्शन है डिटरमाइन एनी डिजीजेज इन द हार्ट। क्या वो हार्ट में जो डिजीज होता है उसको डिटरमाइन कर लेता है? नहीं, गलत है। नो अबाउट डिजीज ऑफ ब्रेन, ब्रेन का डिजीज ये जान लेता है? ये भी गलत है। डिटरमाइन एनी हेरिडेटरी डिजीज इन एम्ब्रियो, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये हेरिडेटरी डिजीज को डिटरमाइन करता है, फिर ऑल ऑफ दिस होगा नहीं। ये क्या करता है? हेरिडेटरी डिजीज को ये पता लगा लेता है। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डिटरमाइन एनी हेरिडेटरी डिजीज इन एम्ब्रियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहेली अ फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल्स इज यूज्ड। अब ये जो सहेली जो है ये फीमेल इनफर्टिलिटी पिल्स है, जिसे नॉन स्टेरॉयडल पिल्स भी बोलते हैं, और ये फीमेल पिल्स है। सो इसको यूज कब किया जाता है? डेली यानी पर डे इसका यूज किया जाता है, या फिर क्वार्टरली, या फिर 4 दिन पे यूज किया जाता है, या फिर वीकली, या फिर मंथली? तो ये जो है सहेली जो है वो वीकली पिल्स है, सप्ताह में एक बार इसको लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग RU486 इज यूज्ड एज। ये ड्रग्स जो है वो यूज होता है एज ए कंट्रासेप्टिव, या फिर एमनियोसिंथेसिस, या फिर अबॉर्टिव एजेंट, या फिर म्यूटेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अबॉर्टिव एजेंट। अबॉर्टिव एजेंट के तौर पे ये ड्रग्स यूज किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड
फॉर बर्थ कंट्रोल इज, बर्थ कंट्रोल के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है? अबॉर्शन? ये तो सरासर गलत होगा। ओरल पिल्स, स्टेरिलाइजेशन, एब्स्टिनेंस। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये नेचुरल मेथड होता है। ओरल पिल्स जो है ये भी परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी के लिए होता है। और एब्स्टिनेंस भी जो है वो टेम्पररी के लिए होता है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन की बात की जाए तो ये परमानेंट ये बर्थ कंट्रोल करता है, मतलब हमेशा के लिए वो बर्थ कंट्रोल कर देता है। सो यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव देखा जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो आपका करेक्ट आंसर है स्टेरिलाइजेशन। ओरल पिल्स नहीं होगा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये भी नहीं होगा। ये दोनों कंट्रोल करता है लेकिन टेम्पररी कंट्रोल करता है, परमानेंट नहीं होता है। वहीं स्टेरिलाइजेशन जो है वो परमानेंट होता है। सो आपका करेक्ट आंसर स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग दिस इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नेचुरल मेथड नहीं है? कोइटस इंटरप्टस, वैसेक्टोमी, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो यहाँ पे वैसेक्टोमी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेरिलाइजेशन का ये पार्ट होता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में आता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी आप लोगों को बतला दिया गया था, इसका डेफिनेशन क्या होता है। कोइटस इंटरप्टस और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस तो अभी अभी आप लोगों को बतलाया गया, और लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये जो है ये तीनों क्या होता है? नेचुरल होता है, ये नेचुरल मेथड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ दिस इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस से यहाँ पे क्या कॉज होता है वो देखते हैं। तो आपका ऑप्शन है गोनोरिया। रेट्रोवायरस से गोनोरिया होता है, या फिर ट्राइकोमोनियासिस होता है, या फिर एड्स होता है, या साइफिलिस होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एड्स। रेट्रोवायरस से जो है क्या होता है? एड्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ अ मेल टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और वो भी मेल पार्ट यहाँ पे रिमूव हो रहा है। सो आपका यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी नहीं होगा, क्योंकि फीमेल में होता है। रिमूवल जो होगा वो फीमेल में होता है, उसको ट्यूबेक्टोमी, और मेल में होता है उसको वैसेक्टोमी। सो आपका आंसर जो है हो जाएगा वैसेक्टोमी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी को हम और क्या कहते हैं? IVF। क्या कहते हैं? IVF। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स जेनिटल ट्रैक्ट एंड ग्रोथ इन अ टेस्ट ट्यूब। होगा ही नहीं। यहाँ पे पहले ही बतला यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन यहाँ देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन इन ए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट में तो होगा ही नहीं IVF में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बाहर होगा। इन विट्रो मतलब बाहर, और एक फर्टिलाइजेशन यानी बाहर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बाहर होगा। तो जेनिटल ट्रैक्ट में तो होगा ही नहीं, तो ये सारा ऑप्शन नहीं होगा। रेयरिंग ऑफ प्री मैच्योर बॉर्न बेबी इन इनक्यूबेटर, ना, ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड, यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी सही चल रहा है। अब आगे देखते हैं, गेस्टेशन इनसाइड द मदर्स बूम और यूट्रस, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ और फीटस जो है या फिर गेस्टेशन जो प्रोसेस होता है वो 9 मंथ का वो यूट्रस में हो रहा है। तो ये करेक्ट है। क्या है? ये करेक्ट है। लेकिन एक ऑप्शन और बचा हुआ है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर डन आउटसाइड। यहाँ पे एक पॉइंट तो सही बोला, फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो बाहर नहीं होता है। डेवलपमेंट हमेशा यूट्रस के अंदर ही होगा, बाहर डेवलपमेंट नहीं होगा। सो आपका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्थ कंट्रोल डिवाइस नॉट यूज्ड बाय वुमेन इज। अब बर्थ कंट्रोल डिवाइस जो है वो यूज नहीं किया जाता है वुमेन के द्वारा। ऑप्शन है डायफ्रागाम, निरोध, ओरल पिल्स या कॉपर टी। तो निरोध, कॉन्डम, इसको यूज नहीं किया जाता है बर्थ कंट्रोल में। किसके द्वारा? वुमेन के द्वारा, फीमेल के द्वारा। डायफ्रागाम यूज किया जाता है, ओरल पिल्स भी यूज किया जाता है, कॉपर टी भी यूज किया जाता है। सो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट है द प्रीनेटल टेक्निक्स डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए फीटस इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक एब्स्टिनेंस, एमनियोसिंथेसिस या फिर क्वाइटस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एमनियोसिंथेसिस। आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में कराया गया था एमनियोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, ये आपसे पूछा गया था। उसको में दिया हुआ था ऑप्शन डिटरमाइन एनी हेरिडेटरी डिजीज इन एम्ब्रायो, उसी को तो कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट करके दे दिया गया। अब आंसर को क्वेश्चन बना दिया गया और क्वेश्चन को आंसर बना दिया गया है। सो आपका एमनियोसिंथेसिस करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे हेरिडेटरी डिजीज भी बोल सकते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी इज ए टेक्निक्स वेयर, टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ टेक्निक्स वेयर जाइगोट इज टेकन फ्रॉम द ओविडक्ट कल्चर्ड एंड देन इम्प्लांट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओविडक्ट से जाइगोट को लिया गया और उसके बाद इम्प्लांटेशन किया गया। सो ये करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है? सो ये गलत है। अब नेक्स्ट है ओवम इज टेकन आउट, ओवम को जो है वो बाहर निकाला गया, देन फर्टिलाइज, उसके बाद उसको फर्टिलाइज किया गया, एंड इम्प्लांट, उसके बाद इम्प्लांटेशन किया गया। सो ये कहीं ना कहीं करेक्ट है। अभी दो ऑप्शन और बचा हुआ है, हम उसे भी देख लेते हैं। स्पर्म एंड ओवम आर फ्यूज एंड ज़ोआइगो टू ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब, ना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये बात तो सही बोल रहा है फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ है ना कि आउटसाइड हो रहा है, यहाँ पे इनसाइड का भी तो जिक्र हो सकता है। सो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर है ओवम इज टेकन आउट, ओवम को बाहर निकाला जाता है। इन विट्रो मतलब बाहर, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बाहर होगा। तो फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ, उसके बाद उसको इम्प्लांटेशन होता है। सो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट है अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज गिफ्ट या फिर HIF या फिर IUDS या फिर IVFT, क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे बर्थ कंट्रोल के लिए हो जाएगा ऑप्शन IUDS, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। गिफ्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये तो गैमीट का ट्रांसफ़र होगा। इन विट्रो भी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। सो बर्थ कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। आपका करेक्ट आंसर है IUDS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोगेस्टेरॉन इन ए कंट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोगेस्टेरॉन जो है वो कंट्रासेप्टिव पिल्स में है वो क्या करता है? आपका ऑप्शन है प्रिवेंट ओव्यूलेशन, इनहिबिट एस्ट्रोजन, चेक अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू एंडोमेट्रियम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को पिछले ही क्वेश्चन में बतलाया गया था प्रोगेस्टेरॉन के बारे में, ये प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को। किसको प्रिवेंट करेगा? ओव्यूलेशन को, ये बतलाया गया था आपको। तो अब नेक्स्ट देखते हैं विच इज रिलेटेड टू मेल, यहाँ पे मेल से कौन रिलेटेड है? ओरल पिल्स, ओरल पिल्स तो फीमेल में, फीमेल से रिलेटेड है, तो वो तो होगा ही नहीं। वैसेक्टोमी ये करेक्ट है, ट्यूबेक्टोमी ये भी फीमेल में होता है, वैसेक्टोमी जो होगा वो मेल से रिलेटेड हो जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर है वैसेक्टोमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
लैक्टेशनल एमिनोरिया इज रिलेटेड टू, लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है वो किससे रिलेटेड है? टेम्पररी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या फिर परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, या फिर एसटीडी नेम, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सो आपका करेक्ट आंसर है टेम्पररी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ये नेचुरल मेथड भी इसे हम बोलते हैं। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल भी करेक्ट आंसर है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल भी जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए मेंसेस स्टॉप होता है, परमानेंट नहीं होता। सो यहाँ पे टेम्पररी अगर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल लिखता या फिर मेंस्ट्रुएशन लिखता तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे टेम्पररी नहीं लिखा हुआ है, सो ये होगा ही नहीं। आप लोग ऑब्जेक्टिव को गौर से देखा करिए, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी मारकर आ जाते हैं, जो कि गलत है। हाँ, टेम्पररी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलता तो हो सकता था, टेम्पररी के लिए अगर बोलता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे टेम्पररी की बात नहीं की जा रही है। करीब 6 मंथ तक ये मेंस्ट्रुएशन को रोक कर रखता है, सिर्फ 6 मंथ, उसके बाद नहीं। वो भी कब? जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है तब, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन होता है तब आप वहाँ पे स्टॉपेज होता है कुछ समय के लिए। सो परमानेंट नहीं होता। सो ये ऑप्शन गलत है। आपका करेक्ट हो जाएगा टेम्पररी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। कुछ समय के लिए कंट्रासेप्शन मेथड में इसको यूज किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का काम क्या है? टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, या फिर टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, या टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है कॉपर टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेप्रोसी डिजीज इज कॉज्ड बाय, लेप्रोसी डिजीज जो है वो किस चीज से होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, या फिर फंजाई से, या ऑल ऑफ दिस से? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज होता है। क्या होता है? लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज होता है। अब नेक्स्ट है विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन है। सो अभी अभी आपने देखा एक लेप्रोसी, तो ये तो करेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, तो ये भी बैक्टीरियल ही डिजीज है। कोलरा, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई देयर इज अ स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यों एमनियोसिंथेसिस पे बैन किया गया है? टू प्रिवेंट फीमेल फ्यूटिसाइड्स, या फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, या फिर फॉर प्रिवेंटिंग एसटीडी, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा टू प्रिवेंट फीमेल फ्यूटिसाइड्स। जो फीमेल बच्ची होती है उसको बचाने के लिए एमनियोसिंथेसिस जो होता है उसको स्टॉप किया गया, उसको फुली बैन कर दिया गया। बर्थ कंट्रोल पे नहीं होगा, ये तो सरासर गलत है। एसटीडी से तो रिलेटेड ये है ही नहीं, तो वो भी होगा ही नहीं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्डम आर मेड अप ऑफ। कॉन्डम जो है वो किस चीज़ से बना हुआ? प्लास्टिक से, लैटिक्स से, पेपर से, या फिर बोथ ए एंड बी से? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है लैटिक्स। लैटिक्स से कॉन्डम बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, यहाँ पे टर्मिनेशन है मेडिकल टर्मिनेशन होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज अबॉर्शन, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, या फिर एमनियोसिंथेसिस, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है अबॉर्शन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एमटीपी के नाम से जाना जाता है वो उसे हम अबॉर्शन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स तो होगा ही नहीं।
एमनियोसिंथेसिस आप लोगों को बहुत बार इसमें कराया गया कि एमनियोसिंथेसिस होता क्या है, वो तो करा दिया गया। हेरिडेटरी डिजीज़ को ये चेक करता है, और तो और ये भी चेक करता है कि जो चाइल्ड जो है वो है क्या, बॉय है या फिर गर्ल है, इससे ये भी पता चल जाता है। सो ये होगा ही नहीं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज अबॉर्शन। अब नेक्स्ट है MTP, सेम है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और सेफ्टी। ये जो है अबॉर्शन जो है वो सेफ्टी कब होता है, मतलब अबॉर्शन कराने के लिए जो सेफ्टी मंथ जो होता है वो क्या है, 5 मंथ में या फिर 4 मंथ में या फिर 3 मंथ में या फिर 2 मंथ में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 3 मंथ। ये करीब अबॉर्शन कराने के लिए 3 मंथ जो है वो सेफ्टी पीरियड है, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो यहाँ पे फॉलोइंग है वो STD नहीं है। गोनोरिया, तो ये तो STD है। साइफिलिस, ये भी है, लेकिन टाइफाइड की बात की जाए तो ये STD नहीं है, STD नहीं है। एड्स, ये भी STD है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू अ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओवम को डोनर जो होता है वो उससे लेकर उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम क्या कहेंगे, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे डोनर है, यहाँ पे एक को भी निकाला गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो IVF जो है वो नहीं होगा। ICSI ये भी नहीं होगा। जिफ्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे जाइगोट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यहाँ पे 8 स्टेज ऑफ ब्लास्टोमियर जो होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। जिफ्ट क्या होता है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या गैमीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हाँ ओवम जो है वो है क्या, गैमीट्स है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र किसका हो रहा है, गैमीट्स का हो रहा है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, GIFT, ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैमीट ट्रांसफ़र और किस में हो रहा है, तो इंट्रा मतलब उसमें अंदर, और फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। गैमीट का ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और यही को लिख इतना लंबा जो है वो क्वेश्चन बना दिया गया। सो आपका क्या आंसर है, जिफ्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन पिल्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बट नॉट अलोइंग। प्रोजेस्टेरोन पिल्स जो है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है, प्रेगनेंसी को, बाय नॉट अलोइंग ओवम फॉर्मेशन। क्या प्रोजेस्टेरोन पिल्स को लेने से ओवा जो है वो बनता है, हाँ उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एग जो है वो बनता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन अगर होगा तो बर्थ कंट्रोल तो होगा ही नहीं। सो ये फिर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी के नाम से तो जाना ही नहीं जाएगा। सो प्रोजेस्टेरोन पिल्स क्या करता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। प्रेगनेंसी प्रिवेंट होने के लिए फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को ये प्रिवेंट करता है, लेकिन ओवा फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन जो होता है वो होता है, एग बनता है। सो आपका करेक्ट आंसर है एग फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीलोड डिवाइस कंटेन मैग्नीज, कॉपर, आयरन, सल्फर। तो मल्टीलोड डिवाइस जो है ये कॉपर कंटेन करता है, क्या करता है, कॉपर कंटेन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ ट्रेडिशनल कंट्रासेप्शन। ट्रेडिशनल मतलब बहुत ही पुराना, इम्प्लांटेशन, लैक्टेशनल एमिनोरिया या फिर कॉन्डम या स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन तो होगा ही नहीं।
अब स्टेरिलाइजेशन ट्रेडिशनल, अगर ट्रेडिशनल कंट्रासेप्शन में ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस समय जो है उतना डिवाइसेस जो है वो डेवलप नहीं हुआ था, कॉन्डम भी नहीं होगा, ये भी जो है उस समय डेवलप नहीं था। लैक्टेशनल एमिनोरिया ये नेचुरल है, तो अगर ट्रेडिशनल में आपसे पूछे तो जहाँ कहीं भी आप देखें नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, सो उसी को ज़्यादा आप आंसर मारिएगा, क्योंकि वही जो है वो पहले भी यूज हो रहा था और अब भी यूज हो रहा है। सो ट्रेडिशनल में वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन ये सब जो है उस समय डिवाइस जो है उस प्रकार का नहीं था, सो आपका स्टेरिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है। सर्विकल कैप्स, डायफ्रागाम, ट्यूबेक्टोमी, IUDs। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है IUDs। ट्यूबेक्टोमी जो है वो उतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, IUDs जो है वो मोस्टली एक्सेप्टेड होता है। वर्ल्ड एड्स डे इज, अब वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 1 नवंबर, या फिर 1 दिसंबर या 11 जुलाई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव ऑफ इफेक्टिव इफ यूज्ड विथिन। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो यूज़ कब किया जाएगा, मतलब इमरजेंसी में कब तक जो है उसको यूज किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाए। 72 आवर ऑफ क्वाइटस, क्वाइटस के बाद करीब 72 घंटों तक में आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लेते हैं तब, या फिर 22 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन, या फिर 25 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। 72 आवर ऑफ क्वाइटस। यहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद करीब 72 घंटों के अंदर आप अगर इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लेते हैं तो प्रेगनेंसी स्टॉपेज हो जाता है। उसके बाद जो है स्टॉपेज होने का चांसेस बहुत कम रहता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वाज रिपोर्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इन। सबसे पहले एड्स जो है वो कहाँ देखा गया था? USA में, इंडिया में, या फिर नाइजीरिया में, या ब्राज़ील में? तो ये जो है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ इसको पहले वहाँ देखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीड्यूर एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड इज। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सर्जिकल मेथड के बारे में। वैसेक्टोमी, कैस्ट्रेशन, या फिर ट्यूबेक्टोमी, या बोथ A and C। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ A and B। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूटेराइन डिवाइस इन ए फीमेल। आपका ऑप्शन है रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, increased phagocytosis of spermatozoa due to release of copper ions, reduction in motility of spermatozoa, या फिर all of these। क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा all of these। all of these जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि आप मेन रीज़न क्या है जो कॉपर टी को मोस्ट इफेक्टिव और पॉपुलर बनाता है? क्या है? रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फर्टिलाइजेशन को रिड्यूस करता है, तो हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयन, यहाँ पे कह रहा है कि कॉपर आयन को रिलीज कर स्पर्म जो है इंटर करता है
फीमेल बॉडी के अंदर तो उसको ये मार देता है, कॉपर आयंस रिलीज कर कर उसको मार देता है। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो ये भी करेक्ट है। रिडक्शन इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, तो हाँ ये भी करेक्ट है। सो आपका ऑप्शन जो है वो फोर्थ करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। सो इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।